अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़। असल में ये बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ का लास्ट टॉपिक है। इसके जो पहले के जो टॉपिक्स थे हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं। अब हम देखेंगे कि मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ के दरमियान ताल्लुक़ क्या होता है। और हमको सवाल भी कुछ इस तरह से आता है कि मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाली मसावत अख़ज़ कीजिए। सो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम एक मसावत अख़ज़ करेंगे जो है मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है, और उसकी बेस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें पता करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो मोल की तादाद जो होती है, किसी भी शय की जो मोल की तादाद जो होती है उसे हम ज़ाहिर करते हैं स्मॉल n के ज़रिए से, ठीक है। और ये जो होता है स्मॉल n यानी मोल की तादाद बराबर होती है उस शय की कमियत जिसे इंग्लिश में मास कहा जाता है, और हम W से ज़ाहिर करते हैं उसे, और उसी शय की मोलर कमियत के तनासुब के, ठीक है। और मोलर कमियत को इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं, इसलिए उसे m के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है हमको कि हमेशा जब भी हम मुहल्लिल लेते हैं तो मुहल्लिल को फ़र्ज़ करते वक्त हम मुहल्लिल को 1 नंबर देते हैं, यानी हम 1 नंबर लिख रहे हैं, इसका मतलब वो मुहल्लिल है। और जो मुनहिल होता है, जो शय मुनहिल के तौर पर बतौर मुनहिल महलूल में मौजूद होती है, उसे हम 2 नंबर से ज़ाहिर करते हैं। यानी हमने 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो शय जो है वो क्या रहेंगी, मुनहिल रहेंगी, और एक है यानी मुहल्लिल। तो चलिए अब यहाँ पर हम चंद चीज़ें जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं मुनहिल की मोल की तादाद, अगर हम मोल की तादाद लिख रहे हैं, मोल की तादाद लिख रहे हैं, सो हमें पता है मोल की तादाद को किससे ज़ाहिर करते हैं, n से। और मुहल्लिल की मोल की तादाद लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे n1, और अगर हमको लिखना है मुनहिल की मोल की तादाद तो हम लिखेंगे, ज़ाहिर करेंगे उसे n2 से, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको कमियत लिखना है, हमें कहना है कि मुहल्लिल की कमियत, मुहल्लिल की कमियत, तो कमियत के लिए हम w ज़ाहिर करते हैं और मुहल्लिल के लिए 1, तो वो रहेगा w1। इसी तरह से जो है अगर मैं मुनहिल की कमियत के बारे में बोल रहा हूँ तो वो क्या रहेगा, कमियत के लिए w और मुनहिल के लिए 2, w2 से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अगर मुझे मोल कसर के बारे में करना है, हमारा हो गया, चलो पहले ये ले लेते हैं, मोलर कमियत के बारे में कर लेते हैं कि मोलर कमियत, और मोलर कमियत को जो है हम m से ज़ाहिर करते हैं, और m1 है यानी मुहल्लिल की मोलर कमियत, और m2 है, इसका मतलब मुनहिल की मोलर कमियत। इसी तरह से मोल कसर भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि मोल कसर को किससे ज़ाहिर करेंगे, तो मोल कसर क्या होता है, उसे x से ज़ाहिर करते हैं, और मुहल्लिल की मोल कसर यानी x1, और मुनहिल की मोल कसर यानी कि x2। तो इस तरह से जो है हम मुख्तलिफ जो है चीज़ों को यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं, जिसमें 1 और 2 बिलतरतीब मुहल्लिल और मुनहिल के लिए हम नंबर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाली मसावत के लिए डेरिवेशन। सो यहाँ पर जो है हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो हमने लास्ट टाइम जो मसावत अख़ज़ किया था, W डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें पता था कि जो बुखाराती दबाव में निस्बती तखफ़ीफ़ जो होती है उसे हम डेल्टा P अपॉन P1 नॉट कहते हैं, और जिसमें डेल्टा P जो होता है वो बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ होता है, और P1 जो होता है ये मुहल्लिल का खालिस बुखाराती दबाव होता है, और x2 हमने फ़र्ज़ किया हुआ है मुनहिल की मोल कसर को x2 कहते हैं। यहाँ याद रखना है हमें ये रिलेशन कि बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़, निस्बती तखफ़ीफ़
मुनहिल की मोलर के मसावी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोल कसर जो होती है, मुनहिल की मोल कसर जो होती है, उसके लिए हमें ज़ाब्ता पता है, इससे पहले के लेक्चर्स में हुआ है कि मुनहिल की मोल कसर बराबर होंगी N2 अपॉन N1 प्लस N2 के। और N1 और N2 क्या है, हमने लिखा हुआ है पहले ही कि N1 जो रहेंगी मुहल्लिल के मोल की तादाद रहेंगी और N2 जो रहेंगी वो मुनहिल के मोल की तादाद रहेंगी। ठीक है, सो हम बस ये जो कीमत है नीचे की उसे मसावत, ऊपर की मसावत नंबर 1 में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सो हमको जवाब कुछ इस तरह से मिलेगा यहाँ पर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर x2 की जगह हम लिख देंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हम हल्काया महलूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसा महलूल होता है, हल्काया महलूल होता है, यानी जिसमें मुनहिल की मिकदार बहुत ही कम होती है। सो हल्काया महलूल के लिए जो हमें पता है कि मुनहिल की मिकदार उसके अंदर बहुत ही कम होती है, तो हम वहाँ से ये कह सकते हैं कि हल्काया महलूल में मुनहिल के मोल की तादाद बहुत 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 कम होती है मुहल्लिल के मोल की तादाद से। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि N1 और प्लस N2 में जो N2 की तादाद है वो काबिल नज़रअंदाज है, तो N1 जमा N2 तकरीबन मसावी होगा N1 के ही, क्योंकि N2 बहुत ही कम होता है तो हमें उसे नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर यही N1 प्लस N2 की जगह मैं N1 रखता हूँ तो मुझे ये मसावत इस तरह से मिलती है कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 है, N2 अपॉन N1 प्लस N2 की जगह पे आएगा सिर्फ N1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि N की कीमत क्या होती है, N बराबर होता है W अपॉन M, तो यहाँ पर N1 मसावी होगा W1 अपॉन M1 के और N2 मसावी होगा W2 अपॉन M2 के। और W1 क्या है, हमने पहले फर्ज किया है कि मुहल्लिल की कमियत W1 और मुहल्लिल की मोलर कमियत M1 है, और N1 क्या है, मुहल्लिल की मोल की तादाद। उसी तरह से N2 क्या रहेगा, मोल की तादाद, मुनहिल के मोल की तादाद, ये रहेगा मुनहिल की कमियत और ये रहेगा मुनहिल की मोलर कमियत, सामने आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो N1 और N2 दोनों की कीमतें अगर हम इस मसावत नंबर 2 में रख देते हैं तो हमें आखिरी मसावत मिलती है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट बराबर N2 की कीमत लिखेंगे पहले, और N2 की कीमत है W2 अपॉन M2 ज़र्ब N1 की कीमत लिखेंगे, और N1 तकसीम में है तो यहाँ पे आएगा W1 और तकसीम का तकसीम ऊपर जाता है तो वो रहेगा M1। ठीक है, सो ये जो मसावात जो नज़र आ रही है ये हमारी फ़ाइनल मसावात होंगी, और ये मसावात ज़ाहिर कर रही है बुखाराती दबाव में तख़फ़ीफ़ डेल्टा P और मुनहिल की मोलर कमियत के दरमियान ताल्लुक़। ठीक है, सो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि ऊपर की मसावात जो है मुनहिल की मोलर कमियत और बुखाराती दबाव में तख़फ़ीफ़ में ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है। ठीक है, अब यही जो फार्मूला है तो इसी फार्मूले के बेस पे हम चंद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है सवाल में। एक महलूल 622 ग्राम पानी में 394 ग्राम गैर तैरान पजीर मुनहिल को हल करने पर तैयार किया गया। ये देखा गया कि 30 दर्जे तपिश पर महलूल का बुखाराती दबाव 30.74 mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी है। अगर 30 दर्जे तपिश पर पानी का बुखाराती दबाव 31.8 mmHg हो तो मुनहिल की मोलर
कमियत क्या होंगी। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे उससे पहले, तो हम लिखेंगे दिया हुआ है। हर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें हमें पहले दिया हुआ जो है पहले लिखना होता है, ताकि हमको पता हो जाता है कि फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें दी हुई है और क्या पता करना है। ठीक है, सो एक महलूल 622 ग्राम पानी में 394 ग्राम गैर तैरान पजीर मुनहिल को हल करने पर तैयार किया गया। यानी यहाँ 394 ग्राम गैर तैरान पजीर मुनहिल है, और तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो 394 ग्राम रहेगा ये मुनहिल की कमियत रहेंगी, और मुनहिल की कमियत को हम जाहिर करते हैं W2 से। ठीक है, तो W2 से मुनहिल की कमियत, और पानी में हल कर रहा है, और जाहिर सी बात है जो शे जायद मिकदार में रहेंगी वो मुहल्लिल रहेंगी। तो ये 394 है, ये 622 है, तो ये मुहल्लिल रहेगा। पानी असल में कॉमन सेंस भी है कि हरदम जो है पानी को जो है मुहल्लिल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है पानी के अलावा अगर कोई दूसरी शय दे रही है तो ये देखना होता है कि दोनों शय में से कौन सी शय जायद मिकदार में मौजूद है। जो जायद मिकदार में मौजूद है वो मुहल्लिल है, और जो कम मिकदार में मौजूद है वो मुनहिल। तो ये जायद मिकदार में है पानी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पानी का जो है वज़न जो दिया हुआ है वो है W1 कमियत। तो W1 हमें दिया हुआ है 622 ग्राम, और W2 दिया हुआ है 394 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद आगे का पढ़ते हैं हम कि ये देखा गया कि 30 दर्जे तपिश पर, हमें दर्जे तपिश का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन दर्जे तपिश इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर दर्जे तपिश तब्दील होती है तो बुखाराती दबाव भी तब्दील हो जाता है। सो उसी दर्जे तपिश पर अगर दूसरी की भी कीमत दे रहे हैं तो हम उसको उसी फार्मूले में यूज़ करेंगे, और अगर दर्जे तपिश तब्दील करके कीमत दे रहा है तो हमें उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दर्जे तपिश तब्दील होने पर बुखाराती दबाव भी तब्दील होता है। ठीक है, सो 30 दर्जे तपिश पर महलूल का बुखाराती दबाव, यहाँ पे क्लियर दे दिया है कि महलूल का बुखाराती दबाव और गैर तैरान पजीर मुनहिल है, इसका मतलब महलूल का बुखाराती दबाव मसावी होगा मुहल्लिल के बुखाराती दबाव के। सो महलूल में मुहल्लिल का बुखाराती दबाव हम जाहिर करते हैं P1 से, और वो दिया हुआ है हमें mmHg में 30.74 mmHg। अब यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पर हमको जो है कमियत ग्राम में दी है, तो ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई होती है। इसी तरह से प्रेशर दबाव के अंदर बार बड़ी इकाई है और mmHg छोटी इकाई है, तो यहाँ ग्राम में है तो हम प्रेशर mmHg में लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो हमने मोल पर लीटर किलोग्राम उसके साथ बार आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। लेकिन अगर हम ग्राम ml में ले रहे हैं तो जो है प्रेशर mmHg में आएगा, ये छोटी इकाइयाँ है। ठीक है, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगर 30 दर्जे तपिश यानी उसी दर्जे तपिश पर पानी का बुखाराती दबाव, अब पानी क्या है हमारे लिए? मुहल्लिल है, और खालिस पानी का है तो खालिस मुहल्लिल का बुखाराती दबाव हम जाहिर करते हैं P1 नॉट से, और वो दिया हुआ है पानी का बुखाराती दबाव 31.8 के। ठीक है, मैं ये पहली जो है हमारा न्यूमेरिकल है इसके लिए पूरा आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, mmHg, ठीक है, ताकि सबको समझे। सो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है और हमको पूछा गया है कि मुनहिल की मोलर कमियत क्या होंगी, और मुनहिल की मोलर कमियत हमको M2 से हम जाहिर करते हैं उसे, और वो पूछा गया है। ठीक है, अब हम ज़ाब्ता अगर देखते हैं तो ज़ाब्ते में हमें क्या क्या मिल गया? हमें W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, P1 नॉट दिया हुआ है, और M2 पता करने के लिए दिया कहा है, जबकि हमको डेल्टा P पता नहीं है, M1 पता नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे पता करें? तो हमको पता है कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमें पता है कि डेल्टा, यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा P इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? खालिस बुखाराती दबाव, मुहल्लिल का खालिस बुखाराती दबाव और महलूल के बुखाराती दबाव में फ़र्क होता है। ठीक है, और दोनों दिया हुआ है। तो P1 नॉट कितना है? तो हमको दिया P1 नॉट 31.8
माइनस P1 है 30.74। सो चलिए तकसीम इसको माइनस कर देते हैं। 31.8 में से हम निकालते हैं 30.74। सो सिफर्स में नहीं जाता है, बाजू से एक लिए, 10 में से 4 गए 6, इसका वापस आ गया तो ये कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया सिफर, 1 में से सिफर गया 1, 3 में से 3 गया सिफर। तो हमें क्या आया, हमें मिल गया डेल्टा P इज इक्वल्स टू 1.06। ठीक है, सो वो डेल्टा P नहीं दिया था, हमने पता कर लिया। M2 तो पता नहीं है, लेकिन M1 हमको बताया है। यहाँ पे मुनहिल कौन है ये पता नहीं है, लेकिन मुहल्लिल तो पता है। कौन है मुहल्लिल? है पानी। और पानी का ज़ाब्ता हमको तो पता है कि पानी का ज़ाब्ता होता है H2O, जिसकी मदद से हम उसकी मोलर कमियत निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन की मोलर कमियत 1 होती है, जो है एटॉमिक मास जो होता है, जौहरी कमियत जो होती है 1 होती है, और ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 होती है। सो हम देख लेंगे बस कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन है, राइट, इस ज़ाब्ते में, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ओके, 0 मत समझना। सो यहाँ पे जस्ट हम इसकी कमियतें रख देंगे। सो 2 ज़रब हाइड्रोजन की कमियत 1 जमा 1 ज़रब ऑक्सीजन की कमियत होती है 16। सो हमें मिलेगा 2 एका 2 जमा 16 एका 16 बराबर 18। ठीक है, सो हमें मिल गया यहाँ पर जो है M1। ठीक है, ये क्या रहेगा, M1। सो M1 की जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 18। इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगले भी आप सॉल्व किया करें। इसमें आपको बहुत सारे जो याद रखने होते हैं कि हाइड्रोजन का जो वाटर जो होता है इसका 18 होता है, अक्सर आते रहता है। ठीक है, और बेंजीन का भी होता है, यूरिया का भी होता है, तो आपको वो याद कर लेना है। ठीक है, सो इस तरह से हमको यहाँ से पता हो गया M1 भी, तो M1 इज इक्वल्स टू रहेगा 18। सो सारी कीमतें अब हमको पता हो गई, बस हमें पता करना है M2। तो फॉर्मूले में M2 को मालूम करने के लिए हमको इसको जस्ट रीअरेंज करना है। M2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा इस साइड में, तो जो तकसीम में है वो ज़र्ब में आएगा, और ये जो वैल्यूज़ है उधर जाएंगी तो ये ऊपर हो जाएंगा और ये नीचे। तो चलिए देख लेते हैं, ज़ाब्ता कुछ इस तरह से आएगा। M2 इज इक्वल्स टू P1 नॉट ऊपर जाएगा और डेल्टा P नीचे आएगा। ठीक है, ज़र्ब ये जो वैल्यू है बाकी की वैसी W2 अपॉन W1 ज़र्ब M1। अब इसकी कीमतें रखिए और जवाब मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो M2 इज इक्वल्स टू P1 नॉट हमें दिया हुआ है 31.8 तकसीम, हमने पता किया है डेल्टा P कितना है 1.06। ज़र्ब W2 हमें दिया हुआ था 394 ग्राम और W1 दिया हुआ है 622 ग्राम। ज़र्ब M1 हमने पता किया हुआ है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको ज़र्ब कीजिए, तकसीम कीजिए और M2 की वैल्यू पता कीजिए। ये हमेशा की तरह आपके लिए जो है होमवर्क। इसको कोशिश करें कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक वीडियो में आपके लिए जो है लॉग टेबल के लिए भी बनाऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इस तरह से जो कैलकुलेशन जो होते हैं वो लॉग टेबल की मदद से किए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया है, खालिस बेंजीन 78 ग्राम पर मोल का बुखाराती दबाव दिए गए दर्जे तपिश तक 640 mmHg है। 2.315 ग्राम गैर तैरान पजीर मुनहिल को 40 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया तो महलूल का बुखाराती दबाव 600 mmHg होता है। तो मुनहिल की मोलर कमियत क्या होंगी? तो चलिए हम इसमें अब देख लेते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। खालिस बेंजीन 78 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे याद रखना है ग्राम पर मोल दिया हुआ है, यानी कि बेंजीन का जो है मोलर कमियत है, और बेंजीन यहाँ पर बतौर मुहल्लिल है, इसलिए हमें M1 कहेंगे, और M1 दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। कुछ चीज़ें जो है यूनिट्स के ज़रिए से भी हमें पता चल जाती है। कब बुखाराती दबाव दिए गए दर्जे तपिश तक
640 mmHg है, यानी बेंजीन का बुखाराती दबाव दिया हुआ है तो P1 नॉट रहेगा ये, और वो दिया हुआ हमें से 640 mmHg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा M1 की वैल्यू, ये हमको मिल गया। ठीक है, P1 नॉट खालिस महलूल का बुखाराती दबाव और मुहल्लिल का बुखाराती दबाव जो है बेंजीन है, और 2.315 ग्राम गैर तैरान पजीर मुनहिल, यानी हमें मिल गया मुनहिल की कमियत जो होती है W2, और 40 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है, तो यानी 40 ग्राम बेंजीन, और 40 ग्राम बेंजीन ज़ायद मिकदार में है और ये मुनहिल कम मिकदार में। तो मुनहिल क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी हम ज़ायद मिकदार से पता लगा सकते हैं कि बेंजीन जो है मुहल्लिल है। तो यहाँ पर मुहल्लिल की कमियत कितनी दी हुई है, W1 40 ग्राम, और मुनहिल की कमियत W2 जो गैर तैरान पजीर है, याद रखिए 2.315, और दोनों भी जो है ग्राम में है, तो कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। मिला गया तो महलूल का बुखाराती दबाव, महलूल का बुखाराती दबाव गैर तैरान पजीर मुनहिल है तो मुहल्लिल के बुखाराती दबाव के मसावी होगा। महलूल में मुहल्लिल के बुखाराती दबाव के मसावी होगा, जिसे हम P1 से जाहिर करते हैं, और वो दिया हुआ है 600 mmHg। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, वही पहले सवाल के मुताबिक जो है ये हमें पूछ रहा है, तो मुनहिल की मोलर कमियत क्या होंगी। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ है कि M1 भी दिया हुआ है, P1 नॉट दिया हुआ है, उसके बाद हमें W1 दिया हुआ है, W2 भी दिया हुआ है, और M2 पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी कीमतें दी हुई है सिवाय डेल्टा P के। सो डेल्टा P हम पहले पता कर लेंगे। तो हमें पता है कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा P बराबर होता है P1 नॉट माइनस P1 के, और P1 नॉट कितना है 640, और ये कितना है 600, तो 640 में से 600 गए 40 mmHg, ये होगा हमारा डेल्टा P। और यहाँ पर जो है फिर हमें ये भी पता चल गया। अब तो हमें पता करना है M2 मालूम करने के लिए इसे इधर लाएंगे और ये जाएंगे उधर, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो इस तरह से हमें मसावात मिलती है। इसके बाद जब हम M2 को आगे मज़ीद सवाल करेंगे तो P1 की कीमत रख देते हैं। तो P1 नॉट हमें है 640, डेल्टा P है हमें 40, ज़रब W2 जो दिया हुआ है हमें 2.315 अपॉन W1 जो दिया हुआ है 40 ग्राम, ज़रब जो है उसके आगे हमें M1 जो दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। हमेशा की तरह इसका ज़रब कीजिए, तकसीम कीजिए और लॉग टेबल की मदद से इसका जवाब मालूम कीजिए। ठीक है।